हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से स्टक महसूस करते हो और जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों है और आपको आगे क्या करने की जरूरत है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो विदाउट डिले आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है? आपको अपनी आंखें बंद करनी है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। अपने यूनिवर्स को आपको बोलना है, यूनिवर्स, मैं बहुत टाइम से लाइफ में जो भी स्टक फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, प्लीज मुझे गाइड करे कि ऐसा क्यों है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू। तो हम 5 कार्ड्स निकालेंगे। यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स को उनके हाईएस्ट गुड के लिए आज जो भी जानने की जरूरत है, प्लीज गाइड कर रही। थैंक यू। तो हमारे पास पास है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड, द स्टार रिवर्स कार्ड, थ्री ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड एंड द हर्मिट रिवर्स कार्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड। ये कार्ड दिखाता है आप इमोशनली अनस्टेबल हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप दबे हुए हो। आप प्रेशराइज्ड हो सकता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आप डिप्रेशन की स्थिति में हो, आप स्ट्रेसफुल रहते हो, या फिर अंदर से फियर है। आप इस समय अंदर से बहुत थका हुआ फील कर रहे हो। अ, दूसरों की आप इतनी हेल्प कर देते हो कि आप खुद की इमोशंस को भूल ही गए हो। दूसरों के आगे खुद की इमोशंस को रखते ही नहीं हो, कुछ समझते ही नहीं हो। और आप दूसरों के इमोशंस को शायद अपने ऊपर ले लेते हो। मतलब सामने वाले को हेल्प करना एक अलग बात है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हर किसी के ऊपर होती है और सबको हेल्प भी करनी चाहिए, लेकिन बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है हमारे खुद के इमोशंस को वैल्यू करना, उनकी वैल्यू करना, अपनी भावनाओं को समझना, उनको दबाना नहीं। हम ही अपने भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सामने वाला नहीं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इम्बैलेंस की सिचुएशन है। आप दूसरों को इतना आप खुद की भावनाओं को कुछ नहीं समझते हो, खुद की भावनाओं को दबा रहे हो, इमोशनली आप बिल्कुल स्टेबल नहीं हो। तो आपको खुद की केयर करने की जरूरत है और इमोशंस को समझने की जरूरत है। अपनी भावनाओं की वैल्यू करने की यहाँ पे आपको जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार रिवर्स कार्ड। स्टार की एनर्जी दर्शाती है होप्स, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया है, तो हो सकता है आपके जो होप्स है वो टूट चुके हैं। आप ऐसा फील करते हो कि आगे अब लाइफ में कोई होप्स ही नहीं है, आगे कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो गया सब, इतना सब करके भी कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आपका जो ट्रस्ट है, आपका विश्वास शायद टूट चुका है। शायद आपने किसी चीज के पीछे बहुत मेहनत की थी, लगन से बहुत लंबे टाइम से आप वो चीज कर रहे थे, लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसान का ट्रस्ट तो टूट ही जाता है। तो आपके साथ यही हो रहा है। आपको यहाँ पे गाइडेंस है। अगर देखो, दो कार्ड्स को हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी हमारे लिए आई है, जो हमें कहती है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, खुद के इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, दबा रहे हो खुद की भावनाओं को। आप बताओ, अगर हम बहुत कचरा लेके, बहुत बहुत सारी निगेटिविटी हमारे अंदर रखेंगे, तो पॉजिटिविटी के लिए कहाँ जगह बचती है? तो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में कैसे आएगी? तो आप जिन भावनाओं के नीचे दबे हो, आपको वो बंद करना है। और जब तक आप ऐसे नेगेटिविटी में घिरे रहोगे, तब तक आप ऐसे ही फील करोगे, थका सा फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा कि आगे कुछ नहीं होने वाला। जिस समय आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया, जिस समय आपने बैलेंस सीख लिया, उसी समय आपका जो कनेक्शन है अगेन अपने डिवाइन के साथ हो जाएगा। फिर से आपका ट्रस्ट जैसे पहला था वैसे हो जाएगा। आपके अंदर वो लाइट है,
वो गाइडेंस है, हर किसी के अंदर गाइडेंस होती है डिवाइन की। लेकिन हमने तो खुद वो निगेटिविटी इतना करके रखी है, इतना ओवर थिंकिंग हम करते हैं कि वो सारी लाइट, वो सारी गाइडेंस हमने ब्लॉक करके रखी है। तो उसके लिए कहाँ जगह है? तो आपके लिए गाइडेंस है। आप जो होपलेस, कोई होप्स नहीं है, ये जो फील करते हो ना, ये कुछ समय के लिए है। आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको खुद को करना पड़ेगा। पहले आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, ट्री ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखाता है दो चीजें। या तो आप अकेले चल रहे हो, आपको ऐसा लगता है जो भी चीजें करनी है सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही वो उठाना है, मुझे ही वो बोझ उठाना है, मुझे ही सब करना है। या तो ऐसे हो सकता है आपके आस आप इतने सारे लोगों से घिरे हुए हो जो सिर्फ दिखाते हैं कि वो आपके सपोर्ट में है, आपको हेल्प करते हैं, आपके साथ है, बट एक्चुअली एक्चुअली में रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ दिखाते हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है, शायद आपको गाइडेंस की जरूरत है, शायद आपको एक्चुअल सपोर्ट की जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है। अगर आप ऐसा मानते हो कि नहीं ये सिर्फ मुझे ही करना है, तो आपको अपनी सोच कहीं ना कहीं करेक्ट डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी। आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, सपोर्ट पूछना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। देखो, लाइट तो बाहर भी है, गाइडेंस तो बाहर भी है, आपके बाहर भी है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घिरे हुए हो अपनी ही खुद की सोच में, निगेटिविटी में फंसे हुए हो। तो आपको बाहर से लाइट कैसे आएगी? तो बाहर की दुनिया में आपको जाना है, लोगों के साथ जुड़ना है, और जो दरवाजे आपने बंद करके रखे हैं उससे आपको खोलना है, आपको गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और आपको ये सीखना है कि आसपास जो लोग हैं वो सच में अपने हैं या सिर्फ दे आर प्रिटेंडिंग कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये ये कह रहा है थ्री ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। आपको लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप सच में आपके साथ कौन है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये आपको पहचानने की जरूरत है, लोगों को पहचानने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड दिखाता है बहुत टाइम से आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहां पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, दो राहें पर आप चल रहे हो। अब वो टाइम आया है कि आप कंफ्यूजन नहीं, अब आपको क्लियरिटी चाहिए। क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए अच्छा है, और उसी रास्ते पे आपको चलना है। आपने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, आपका रास्ता गलत नहीं है, सिर्फ आप दो राहें कंफ्यूजन की सिचुएशन में हो। तो आपको क्लियरिटी अब लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम आपने गवा दिया, अब और नहीं। तो आपको अब क्लियरिटी लेने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द होमित का कार्ड, रिवर्स कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है बहुत टाइम आपने गवा दिया खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते करते, सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते, क्या मैंने क्या बुरा किया, क्या मैंने गलत किया, मेरी कहाँ पे मिस्टेक, ये सोचते सोचते आपने बहुत टाइम गवा दिया। अब बस करो, अब इसमें से बाहर आओ, इंट्रोस्पेक्शन करना बंद करो। गाइडेंस, क्लियरिटी, सपोर्ट, कनेक्शन आपको सब मिल जाएगा, लेकिन आप ये जो ओवर थिंकिंग में फंसे हो उसमें से बाहर आ जाओ, इंट्रोस्पेक्शन करना बंद करो, अभी आपको एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये कहता है हर्मिट का कार्ड। आपने जो अपने खुद से ही दूरी बना ली है ना, अब वो काम नहीं आएगी। अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आपके प्रॉब्लम्स आपको लोगों के साथ शेयर करने पड़ेंगे, वो भी किसके साथ? लोगों को पहचानना पड़ेगा कि कौन अपना है, और उन्हीं से आपको क्लियरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। तो ये कहती है हर्मिट की एनर्जी। तो अगर आप थके हो, निराश हो, कोई होप्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हो।
आपने अभी तक बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत की है और आप सच्चे इंसान हो। तो आपका रास्ता गलत नहीं है, बट आप कंफ्यूजन में फंसे हो। आपको लोगों को पहचानने की जरूरत है और ओवर थिंकिंग में से आपको बाहर आने की जरूरत है। आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ये सीखना है। आपको बाउंड्रीज बनानी सीखनी है। हेल्प करनी है सामने वाले की, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी आती है खुद के भावनाओं की। अगर आप खुद की भावनाओं को सपोर्ट करोगे, खुद के इमोशंस को समझोगे, तो आपको ब्रह्मांड भी हेल्प करेगा। हम ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे खुद के लिए, बाकी के लोग नहीं। हम खुद ही हमारी केयर नहीं करेंगे तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें गाइडेंस मिले, हमारे लिए ये सारी चीजें हो जाए। तो सबसे पहले खुद की केयर करो, खुद की भावनाओं को समझो, आपको सपोर्ट मिलेगा और आप सक्सेस हो जाओगे। आप अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको देख रहा है। तो ये थी आपकी आज की गाइडेंस, आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं।